CUT UG 2025 एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक डिटेल्ड थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी फॉर द नेक्स्ट ईयर वो भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 1 का पार्ट है CUT का। 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 इज लैंग्वेज, 2 इज डोमेन एंड 3 इज जनरल टेस्ट। सो 1 का पार्ट है। वैसे देर आर 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश बीइंग वन ऑफ देम, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए ही अपीयर हुए थे इस साल, ठीक है। स्ट्रक्चर इज 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। करेक्ट के लिए 5 मार्क्स और रॉन्ग के लिए -1। सो 40 आउट ऑफ 50 टू बी अटेम्प्टेड, 40 इंटू 5 200 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन टाइप लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। हम इसका डिटेल्ड एक सिलेबस डिस्कशन करते हैं। 45 मिनट्स मिलते हैं आपको इस पेपर के लिए, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझते हैं बिफोर वी डिस्कस द सिलेबस। लैंग्वेज इज कंपल्सरी फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज यूनिवर्सिटीज। इफ यू सी द वेबसाइट ऑफ CUT, उसमें यूनिवर्सिटीज के टैब में जाओगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, मोर देन 280 यूनिवर्सिटीज इन 2024 CUT UG, और उसमें आप देखोगे लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का एक कंपल्सरी कंपोनेंट है। लैंग्वेज इज मस्ट फॉर DU। मैंने लैंग्वेज लिखा है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज भी दे सकते हो, हिंदी भी दे सकते हो, कोई एक होना चाहिए। DU में भी कई कोर्सेज के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, बट कई कोर्सेज, मैक्स ऑफ द कोर्सेज के लिए लैंग्वेज ऐसा नहीं कि इंग्लिश होनी चाहिए, कोई और भी दे सकते हो। बट डेटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश के लिए ही स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज इज मस्ट फॉर DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इज कंपल्सरी। और BA ऑनर्स फ्रॉम JNU, जो फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज JNU में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज है BA ऑनर्स, उसमें तो लैंग्वेज में इंग्लिश ही कंपलसरी है। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत है फॉर CUT, ठीक है। अगर हम डेटा देखें तो 2023 की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर 7,19,878 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आउट ऑफ देम 5,685 students scored 100 percentile, which is 0.8% students were able to get 100 percentile, और 100 percentile कंप्लीट मार्क्स पे था, 200 में से 200। जनरली एक्चुअली यही होता है, टॉपर जो वही थे, बहुत स्टूडेंट्स ने 200 में से 200 क्रैक किए थे। इस साल की बात करें 2024 की, तो 10,07,645 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, मोर देन 1 मिलियन, सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। अपीयर्ड 8,22,518 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड 1,683 स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200, दैट मींस 100% मार्क्स। तो इस बार CUT स्कोर कार्ड में परसेंटाइल रैंकिंग नहीं है, परसेंटेज मार्क्स है। तो अगर आप डेटा देखोगे, आउट ऑफ अपीयर्ड 0.2% स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट perfect 200 out of 200, and last year 0.8% were able to get 100 percentile out of appeared, which means the first inference which you can get is English धीरे धीरे difficult कर रहे हैं CUT UG में, ठीक है। 2022 में पहली बार CUT हुआ था तो इंग्लिश वॉज वेरी इजी, लास्ट ईयर भी इजी था, बट इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, RC ज्यादा आए हैं। मैं भी आपको दोनों ईयर का पेपर्स का भी डिटेल डिस्कशन दिखाता हूं आपको, ठीक है। ओके, सिलेबस प्लीज समझिए, दिस इज नॉट एज बोर्ड्स। डोमेन की अगर बात करते हैं तो वो आपका 12th का सिलेबस होता है जनरली, ठीक है। बट इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें या रादर लैंग्वेज की बात करें तो सिलेबस बोर्ड्स जैसा नहीं है। बोर्ड्स में CBSE बोर्ड की अगर बात करें उसमें नॉवेल्स हैं, वो सिलेबस डिफरेंट है। जो सिलेबस है जो ऑफिशियल वेबसाइट से पिक किया है वो ये है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक बार देख लो ऑफिशियल, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। सिलेबस हमें किस तरीके से देखना है। सिलेबस फॉर लैंग्वेजेस 1 एंड 1B, ये ऑफिशियल CUT की वेबसाइट से है। सिलेबस फॉर क्लास 12 लिखा तो क्लास 12 था, लेकिन ये है सिलेबस, ये सिलेबस है, तो यहीं से मैंने पिक किया फॉर ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है ना, फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। तो मैं आपको दिखा देता हूं। सो क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, बट आर नॉट लिमिटेड टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। नॉट लिमिटेड मीन्स इसके अलावा भी वो पूछ सकते हैं। सो RCs, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी, ग्रामर का पार्ट होगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी। तो ये बेसिक पार्ट है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो इसकी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना, ये नहीं जिस तरीके से डोमेन कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो स्कूल में या अगर आप ट्यूशंस में जा रहे हो तो बोर्ड्स के साथ साथ आप डोमेन पेपर को पढ़ रहे हो, हालांकि उसकी भी तैयारी करने की जरूरत होती है बिकॉज कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो भी हमें पता ही है, ठीक है, बट ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है सिलेबस, राइट। और अगर हम लास्ट ईयर के पेपर की और इस साल के पेपर का कंपैरिजन देखें, वो भी समझने की कोशिश करें, 2023 की अगर बात करें तो इस टाइप का ये पेपर था। तो अगर आप देखोगे टोटल 50 क्वेश्चंस, 100% पेपर, आउट ऑफ विच 19 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ग्रामर इन 2023। 38% पेपर, 38% पेपर वाज फ्रॉम ग्रामर पार्ट। फिर पोएम 5 क्वेश्चंस which is 10% of the paper. RCs, 2 RCs आए थे, 5 plus 5, 10 questions were from RCs. Total 20% paper was from RCs. फिर verbal reasoning 3 questions, vocabulary 11 questions, 22% paper was from vocabulary based questions. ठीक है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस विच इज 4% ऑफ द पेपर। तो ये स्ट्रक्चर था लास्ट ईयर 2023 का। मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ, आई शो यू द पेपर ऑल्सो। सो इफ यू सी द 2023 पेपर, हालांकि वो डिफरेंट स्लॉट्स में हो, तो मैं एक पेपर दिखाता हूँ। तो ये एक आरसी है, जैसे इफ यू कैन सी दिस इज आरसी, ठीक है, क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी थे। इस बार भी मैं ये नहीं करूँ बहुत डिफिकल्ट हो गया, बट हाँ थोड़ा सा कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे हर साल। तो इफ वी गो बाय द ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स ही हम देखते हैं ना, फॉलो करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा पेपर थोड़ा और हो सकता है डिफिकल्ट हो। तो ये आरसीज हैं, राइट, एंड देन यू हैव पोएम 2023 है, ठीक है। सो पोएम के ऊपर बेस पर क्वेश्चंस हैं, एंड देन आरसी अगेन, right, and then identify the correct sentences on the following, grammar based, verbal ability based, right, match the blanks in list, शिवानी reached her office, preposition, grammar based। तो इस तरीके से ये पेपर है, ठीक है। अब देखते हैं 2024 की बात करें, which means this year। तो if you'll observe over here, आप डेटा देखिए, out of 50 questions which is 100% पेपर, इस बार टोटल 4 क्वेश्चंस ग्रामर से। तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर ग्रामर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर था ज्यादा, इस बार कम है। आरसी देखोगे तो देयर आर 4 आरसीज इन दिस ईयर पेपर, 4 आरसीज एंड 6 क्वेश्चंस ईच फॉर आरसीज। सो 24 क्वेश्चंस विच इज 48% पेपर आरसी से आ गया, ठीक है। फिर वर्बल रीजनिंग से 6 क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी हैवी 16 क्वेश्चंस विच इज 32% पेपर फ्रॉम वोकैबुलरी। तो ये इस बार का है। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर ग्रामर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर ग्रामर का वेटेज ज्यादा था, इस बार आरसी का वेटेज ज्यादा था, ठीक है। अब मैं आपको पेपर 2024 का भी दिखाता हूं। 2024 के पेपर की बात करें तो ये देखिए, ये आरसी, ये 2024 का पेपर है, आरसीज and 6 questions. This is the first RC, 6 questions, and then again second RC, 6 more questions, then again RC, 6 more questions, then again RC, तो 4 RCs of 6 questions each, तो RC heavy। इसका मतलब आपकी रीडिंग ऑब्वियसली हैबिट बननी चाहिए। Then rearrange the parts, so para jumbles, verbal reasoning, choose the correct expression, right, choose the correct synonym, so vocabulary based questions, ठीक है, choose the correct antonym, rearrange the parts of sentences, right। ये सारा पेपर मैं आपको दिखा ही रहा हूं। तो synonym, so काफी क्वेश्चंस vocabulary बेस्ड पर थे। तो ये 2024 का पेपर था। तो अब तैयारी कैसे करनी होगी,
सबसे पहले आपको अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। थोड़ी सी रीडिंग हैबिट रखोगे तो बढ़िया रहता है। वैसे भी रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब रीडिंग कोई स्टूडेंट करता है तो उसका पर्सपेक्टिव बढ़ता है, चीज़ें बहुत समझ में आती हैं, क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, कन्विक्शन ऑफ थॉट आता है। अपने बारे में जानने का बेस्ट तरीका है रीडिंग डिफरेंट सोर्सेज। यू अंडरस्टैंड बिकॉज पॉइंट्स आप मैच कर पाते हो कि हाँ ये एक्सपीरियंस मेरा, एक्सपीरियंसेस मैच करते हो। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, और रीडिंग करने से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का CUT का ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज रीडिंग से ग्रामर भी, बिकॉज आप वोकेबलरी कोई वर्ड डिफिकल्ट आएगा, डिक्शनरी देखोगे तो स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, टेस्ट ज़रूर दीजिए, बिकॉज मल्टी चॉइस होता है तो आंसर्स बड़े क्लोज होते हैं, तो टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉक्स ज़रूर दीजिए। इस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करिए। डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादातर ईजी ही था। इफ यूल सी 38 क्वेश्चन वर ईजी, बट हाँ तैयारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, मैंने दिखाया आपको डेटा। इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स ने 200 हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए हैं। ठीक है, तो तैयारी, और जब आप कट ऑफ बनता है इंग्लिश, सपोज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कोर्स की बात करें तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, जब कट ऑफ बनता है तो इंग्लिश में अगर आपके 200 में से 200 हैं और डोमेन है तो अच्छा ही रहता है, टोटल बढ़ जाता है। टोटल बढ़ने से ऑब्वियसली आपका चांसेस अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स में बेटर बन जाता है। क्लियर है? तो इसको लाइटली मत लीजिए, यही मेरा एक सजेशन है बेस्ड ऑन द डेटा। तैयारी करते रहिए धीरे धीरे रीडिंग का, ग्रामर पढ़िए, बिकॉज 10th लेवल का ग्रामर है, राइट। ग्रामर बेसिकली अच्छे से पढ़िए, वो कैब का अच्छे से तैयारी करिए, डिक्शनरी हैंडी रखिए, राइट। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाएगा। ठीक है, अगर अब पेपर देखने के बाद जो ऑफिशियल सिलेबस था, तो अगर हम ऑफिशियल सिलेबस के बाद पेपर देखने के बाद सिलेबस देखें तो ये सब कुछ आता है। वोकेबलरी इंक्लूडिंग ईडियम्स, फ्रेजेस, यू नीड टू वर्क ऑन वोकेबलरी डेवलपमेंट, वोकेबलरी मिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन वर्ड्स है, सब कुछ। ग्रामर ऑब्वियसली आपको बिल्कुल ब्रश करना चाहिए अच्छे से 10th लेवल का। तो 10th की ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स आपको मिली थी स्कूल में, उसको निकालो और अच्छे से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, सो आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, सब में से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंजंक्शंस, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, फिगर्स ऑफ स्पीच, क्लोज टेस्ट, मिक्स्ड बैक ग्रामर, RC ऑफ कोर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोएम बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। RC इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका है रीडिंग, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर ऑल्सो। ठीक है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करोगे तो इंटरेस्ट बनना शुरू होता है। पैरा जंबल, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट। तो एक्चुअली नॉट लिमिटेड टू लिखा था ना, नॉट लिमिटेड टू, तो सिलेबस वास्टनेस है, तो थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहोगे तो बर्डन नहीं आएगा और अच्छा स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर CUT 2025। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।